बीजेपी के वॉशिंग मशीन से अब गोदी मीडिया भी परेशान हो गया। विपक्ष तो विपक्ष, अब गोदी मीडिया के बड़े पत्रकार सुशांत सिन्हा भी भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे मापदंड पर भड़क उठा है। जो बातें पहले विपक्ष कहा करती थी वही बातें अब सुशांत सिन्हा कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जिसे आप पहले करप्ट कहते हैं, बाद में उसी को आप अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। जबकि आपने दिल्ली का विधानसभा चुनाव इसी बुनियाद पर लड़ा था कि पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी करप्ट हैं, और आज जब उनके पार्टी के मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने पार्टी से इस्तीफा दिया तो आप उसे अपने पार्टी में शामिल कर लिए। अब करप्शन का मुद्दा कहां गया, ये सवाल किससे? भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं। कौन? सुशांत सिन्हा। वही सुशांत सिन्हा जो पाठशाला लेकर के, अपना शो लेकर के आते हैं। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर घेरने का काम किया है कि आपका वो स्टंट कहां गया, जिन नेताओं को लेकर के आप कहते हैं कि ये तो करप्ट नेता है, ये तो घोटालेबाज नेता है, उनके बारे में आप चुनाव में यहाँ तक के बातें भी करने लगते हैं और बाद में फिर उसी को आप अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के जो सुशांत सिन्हा है वो भड़क उठे हैं। उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो आप वैसे नेताओं को क्या करते हैं, अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आपके पार्टी के भी लोग, कई लोग जो लगातार कार्यकर्ता के रूप में महीनों से, सालों से काम करते रहते हैं, तो वो लोग भी शायद के नाराज होते हैं। और जिस दिन जनता इस मुद्दे को सीरियस ले लिया कि आप जिनको करप्ट कहते हैं उसको अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं, तो फिर उस दिन आपका इस तरह का कांड आपके लिए भारी पड़ जाएगा, आपको भारी नुकसान पड़ जाएगा। जिस दिन जनता ने इस चीज़ को सीरियस ले लिया तो फिर उस दिन आपको जनता यूं कहें कि गद्दी से उतार देंगे। आपको तो पता ही है कि जो आम आदमी पार्टी के मंत्री कैलाश गहलोत हैं, उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे कई सारे रीज़न बताए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी रीज़न बताए जा रहे हैं कि उनका जो कनेक्शन एलजी के साथ जो अटैचमेंट था तो वो केजरीवाल को पसंद नहीं आया था। तो इसलिए इनके पीछे कई सारे रीज़न बताए जा रहे हैं। तो अब हम आपको सुशांत सिन्हा का उस ट्वीट को दिखाते हैं दोस्तों, जिस ट्वीट में उन्होंने ये सभी बातें कही है, भारतीय जनता पार्टी से कई सवाल खड़े किए हैं। वो लिखते हैं कि जो बीजेपी कल तक पूरी आम आदमी पार्टी को करप्ट बता रही, उनसे अचानक आप छोड़कर आए और कैलाश गहलोत को पार्टी ज्वाइन करा ली, जो केजरीवाल के जेल से छूटकर आने पर उन्हें माला पहना रहे थे। अब करप्शन का मुद्दा कहां गया? सीधे सवाल करते हैं कि अब करप्शन का मुद्दा कहां गया? आपने उसी आदमी को अपने पार्टी में तो शामिल करा लिया। आगे लिखते हैं कि इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी फिलहाल केजरीवाल से पीछे चल रही है, वरना कोई मतलब नहीं था कि जिस पूरी पार्टी को करप्ट बताया उसी के नेता को पार्टी ज्वाइन कराते हैं। आगे लिखते हैं कैलाश गहलोत को कल रात शीश महल नजर आया या रात में सपने में यमुना की गंदगी नजर आई? क्वेश्चन लगा करके पूछते हैं। ऐसे छिल्ले तर्क देकर कितनी आसानी से रातों रात कूद कर बीजेपी में आ गए भाई साहब। अगर इतनी ही पब्लिक की चिंता थी तो पहले इस्तीफा देते। चुनाव से 2 महीने पहले आत्मा जागी और इतनी ही जन सेवा की भावना थी तो निर्दलीय लड़ लेते। आज की डेट में उनके किसी आरोप की कोई वैल्यू नहीं है। सोचिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर क्या बीतेगी जब वो कैलाश गहलोत के लिए वोट मांगने निकलेंगे। ऊपर से बीजेपी की छवि पर अब ये और चपसा हो जाएगा कि लोगों को करप्ट बताते हैं, लेकिन उनके साथ कोई आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता है उन्हें। जबकि पार्टी महाराष्ट्र में अजीत पवार को साथ लाने का अंजाम भुगत चुकी है, लेकिन फिर भी कैलाश गहलोत को साथ लाना बीजेपी को नुकसान देगा, केजरीवाल को नहीं। आप तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरी मुखरता से पब्लिक से कह सकते हैं कि अगर करप्शन किया होता तो कैलाश गहलोत को बीजेपी थोड़े न पार्टी में लेती। बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा सो अलग। बार बार अलग अलग राज्यों में चुनाव जीतने के नाम पर किसी को भी पार्टी में जगह दे देना बीजेपी का पैटर्न बन गया है, और सब देखकर भी उसका वोटर उसको इसलिए वोट दे रहा है क्योंकि फिलहाल बीजेपी का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है उसे। जिस दिन दिख गया यही सब कांड बीजेपी को भारी पड़ेगा। तो दोस्तों अब कौन, जो सुशांत सिन्हा है जिसे गोदी मीडिया कह के पुकारते हैं, वो उनका ज़मीर जाग उठा है और उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी से इसको लेकर के सवाल खड़ा कर दिया कि आप जिसे करप्ट कहते हैं, जिस पार्टी को, सिर्फ नेता को नहीं, जिस पार्टी को आप करप्ट कहते हैं, तो उस पार्टी का नेता जब छोड़ता है और आपका पार्टी ज्वाइन कर लेता है तब फिर आप इसके बारे में कुछ नहीं कहते। और इसलिए उन्होंने कहा कि जिस दिन पब्लिक
इस बात को तवज्जो से ध्यान से अगर ले लें तो फिर उस दिन आपका इस तरह का जो रवैया है फिर भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको सुशांत सिन्हा के इस ट्वीट के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।